नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल उदय बंसल फॉर यू में। ये वीडियो मैं उन छात्रों के लिए बना रहा हूँ जिनका CGL 2019 टायर 2 का एग्ज़ाम है नवंबर में। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। एक मास्टर स्ट्रेटेजी होने वाली है कि आप लास्ट के 30 डेज़ में अपना स्कोर कैसे बूस्ट कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेटेजीज़ को कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे उसमें इफ़ेक्टिव चेंजेस ला सकते हैं जिससे आपको एक्चुअली में ज़्यादा रिजल्ट मिले और आपकी पोजीशन जो है सिक्योर हो एग्ज़ाम के अंदर। तो बेसिकली आपको 200 मार्क्स के मैथ के एग्ज़ाम में आउट ऑफ 200 आपको आपके प्री के ऊपर भी स्कोर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है आपका मेंस का और उसके बाद टायर 3 के सिलेक्शन के लिए। तो आप टायर 3 में ऑन एवरेज अगर 60 मार्क्स भी कंसिडर कर रहे हैं और आपके प्री के स्कोर्स आपके पास हैं ही ऑलरेडी, तो आप एक आइडिया लगा चुके होंगे अब तक कि आपको मेंस में एक्चुअली में कितने मार्क्स चाहिए होंगे जिससे कि आपकी एक पोजीशन मेंटेन हो। आई थिंक 400 में से अच्छी स्कोर, अच्छे रैंक के लिए, अच्छी जॉब के लिए आपको 350 प्लस 360 प्लस चाहिए ही चाहिए। तो आप उसके लिए कैसे अपने आप को उसके लेवल तक पहुंचा सकते हैं, स्कोर तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप 10-20 नंबर पीछे हैं, आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप काफ़ी पीछे हैं तो आपका स्कोर कैसे बूस्ट हो सकता है। ये वीडियो उसी चीज़ के रिगार्डिंग है। तो मैथ की शुरुआत करते हैं। जैसे मैथ का एग्ज़ाम आप बेसिकली आप एक चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा। ये वीडियो और ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालेगा आपके एग्ज़ाम के ऊपर भी, आपके रिजल्ट के ऊपर भी। आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, जिस टाइम आपका पेपर होता है एग्ज़ाम में, मेन एग्ज़ाम में, जैसे कि मैथ्स का पेपर होता है 10 to 12, तो आप कोशिश कीजिए कि घर पे जो आप प्रैक्टिस करते हैं मैथ के पेपर की, आप एक मॉक टेस्ट 10 to 12 जरूर रखिए अपने स्केड्यूल में। उससे क्या होगा, आपके स्केड्यूल में अगर 10 to 12 एक मैथ का पेपर होगा तो आपका एक साइकोलॉजिकल जो माइंडसेट होगा वो 10 to 12 एक मैथ्स की तरफ डिवोट होगा ही होगा। तो वहाँ से आपका ब्रेन जो है वो ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क करना चालू करेगा। ये मैं अपनी खुद की स्टडीज शेयर कर रहा हूँ। जैसे मैंने मेंस 2 बार दिया हुआ है, CGL 2017 और 18 का, दोनों बार मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके स्कोर में इम्प्रूवमेंट क्रिएट करती हैं और आपके माइंड को एफिशिएंटली वर्क करने के लिए प्रमोट करती हैं। तो आप 10 to 12 एक मैथ्स का पेपर जरूर अपने स्केड्यूल में रखिए। आप क्या कीजिए, स्ट्रेटेजी लास्ट 30 डेज में आप अगर अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं या नहीं किया है आपने, अगर सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है, सबसे पहले आप कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी टाइम में आप सिलेबस कंप्लीट करें। लास्ट 6 to 7 डेज में आपने जितना भी चैप्टर पढ़े हुए हैं ऑलरेडी आपने प्री में कवर कर लिया होगा अपना, क्योंकि प्री और मेंस के बीच में इतना बड़ा गैप आ गया है। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लें। जिनका नहीं हुआ है, जिनका हो गया है, उनके लिए बेसिकली मेरा पॉइंट ये है कि आप टेस्ट सीरीज देना चालू कीजिए, टेस्ट देना चालू कीजिए। वहाँ 2 घंटे आप टेस्ट में इन्वेस्ट कीजिए। 100 क्वेश्चंस आते हैं, आप कोशिश कीजिए 90 प्लस टच करने की या 85 प्लस एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करने की। वहाँ से क्या होगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके 170-180 टच कर रहे हैं। क्योंकि जब से TCS आया, कि पेपर थोड़ा सा लेंथी हो गया अर्थमेटिक वाइज और एडवांस के क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे हो गए हैं। तो आपको पूरा अटेम्प्ट करने में काफ़ी मशक्क़त करनी होती है। तो अगर आप पूरा अटेम्प्ट कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आपको किसी भी स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं है, आप अपनी स्ट्रेटेजी के साथ जाइए। लेकिन आप पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे पहले कोशिश कीजिए आप आज ही से कि लगातार 30 डेज तक आपको 1 या 2 टेस्ट बेसिकली आपको देने हैं और एक 10 से 12 में जरूर देना है टेस्ट। आप उस टेस्ट को दीजिए, उसके रिव्यूज़ देखिए एक पेज पे, उसमें जो भी आपके ड्रॉबैक्स हैं, जो आउटफ्लॉज हैं, उनको आप लिखिए, उनको आप नोट डाउन कीजिए और उन चैप्टर्स पे ज़्यादा स्ट्रांगली आप मतलब एक फोकस बनाइए। उसके लिए आप अपनी बुक से अपनी स्ट्रेटेजीज कवर कर सकते हैं। जैसे आपने जिस चैप्टर से आप जिस बुक से आप कवर कर रहे थे प्री या मेंस अभी तक, और उसके साथ साथ आप YouTube के बहुत सारे चैनल्स होते हैं, उनके साथ आप जा सकते हैं स्टडीज, जैसे कि अमिया मैथ्स करके जो कैट लेवल की स्टडीज़ कराते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैंने अपने टाइम पे उनसे बहुत कुछ वहाँ से स्पेशल क्वेश्चंस अर्न किए थे, जिसको मैंने एग्ज़ाम में अपने आप को इम्प्रूव कर पाया था उनसे। अभिनय मैथ्स होता है, बहुत सारे चैनल्स हैं आपको जहाँ पे आपको एक पूरे चैप्टर की डिटेल बहुत शॉर्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो आप वहाँ से अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। आप जो भी आपके एग्ज़ाम में आपके जो मॉडल टेस्ट आप देते हो, वहाँ से जो कमियाँ होती हैं वो आप नोट डाउन करें, उन पे आप वर्क करना चालू करें।
लगातार 30 डेज तक आप टेस्ट के थ्रू जाते रहें, टेस्ट स्किप मत करें क्योंकि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ये। ऐसे ही आप इंग्लिश के साथ जाइए, इंग्लिश का 2 से 4 पेपर होगा तो 2 से 4 आप टेस्ट को फॉलो कीजिए, उसके जो ड्रॉबैक्स हैं उसको नोट डाउन कीजिए। जैसे आपके PQRS होते हैं, जैसे आपके एरर्स फाइंडिंग होते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, वो क्या कहते हैं वोकैब होती है, वहाँ आपको बहुत सारी गलतियाँ माइन्यूट डिटेल्स होती हैं जहाँ पे आप स्किप कर जाते हैं चीज़ों को, तो आप वहाँ से स्कोर को अपना गिरा लेते हैं 2, 4, 5 नंबर। लेकिन इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ आप 200 आउट ऑफ 200 पे स्कोर कर सकते हैं। आप वहाँ पे आप उन चीज़ों को कवर कीजिए, उन चीज़ों को आप रिवाइज कीजिए। रिवाइज कहाँ से कर सकते हैं आप? बेसिकली हर एक टॉपिक की, जैसे 20 मार्क्स के PQRS होते हैं या 27-28 मार्क्स की डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं, 20 मार्क्स के एक्टिव पैसे होते हैं। आपको वहाँ पे 1-1, 2-2, 3-3 मिस्टेक्स आप अगर कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं तो आप क्या कीजिए, उन सब्जेक्ट्स की एक बेसिकली एक PDF या MB पब्लिकेशन से उनको क्वेश्चंस को उठा के, या फिर प्लिंटू पैरामाउंट से उठा के, या फिर एक मैंने अपने टाइम पे क्रिस्टोफर करके टीचर हुआ करते थे, तो अभी शायद हैं वो, उनकी बुक आती है मार्केट में, पतली पतली सी बुक होती थी, पर टॉपिक की एक बुक होती थी, तो उनको मैं बुक्स को उठाता था, वहाँ से उनको एक्सरसाइज को डेली रिवाइज करता था। जैसे कि मुझे एरर करने हैं डेली के 100 एरर मुझे करने हैं, 100 सेंटेंस इंप्रूवमेंट में करता था अपने प्रैक्टिस में, टेस्ट देने के साथ साथ। उसके साथ मैं वोकैब को रिवाइज करता था, जहाँ से मैंने ऑलरेडी पढ़ी हुई है थोड़ी सी, मैं न्यूज़पेपर से भी करता था। उसके साथ आप PQRS कीजिए, आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कीजिए, आप डेली 50-50, 60-60 वर्ड उनको प्रैक्टिस कीजिए। दिस विल हार्डली टेक 3 to 4 आवर्स ऑफ योर टाइम। बेसिकली आप 3 से 4 घंटे में आप इंग्लिश का पूरा कंटेंट ख़त्म कर सकते हैं। आप 1 से 1.5 घंटे में मोस्टली पेपर बच्चों का हो जाता है इंग्लिश का, तो 1.5 घंटे में आप अगर इंग्लिश का पेपर कंप्लीट करते हैं, आधे घंटे में उसका रिव्यू करते हैं, उसके बाद आपके पास 2 या 2.5 घंटे आपके इंग्लिश के और निकालिए, उसमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कीजिए और इंग्लिश आपकी खत्म। इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप। पर टॉपिक को एक स्पेशल फील दीजिए कि हाँ, हम पर टॉपिक में एक्सेल कैसे करें। क्लोज टेस्ट में बहुत से गलतियाँ करते हैं, पैसेज में गलतियाँ करते हैं, उसके लिए न्यूज़पेपर आप रीड कर सकते हैं, वरना आप प्रैक्टिस के साथ जाइए। इंग्लिश प्रैक्टिस से इम्प्रूव हो जाएगी, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। आप प्रैक्टिस कीजिए उनकी, एक पर्टिकुलर टॉपिक के पर्टिकुलर आप बुक ले लीजिए, मतलब 30-40 रुपीज़ की समथिंग की बुक आती है, उसको पढ़िए। एक बुक आपके पास है जिसमें सब कुछ है, उससे भी आप कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस के साथ जाइए, आप ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों पे फोकस कीजिए जहाँ पे आपके नंबर कट रहे हैं, आप उन चीज़ों पे काम कीजिए। आपको इंग्लिश में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप इजीली 180, 190, 200 मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश का मैंने आपको स्टडीज शेयर कीजिए, आप टेस्ट दीजिए, आप जिस भी टॉपिक में कमी आ रही है उन टॉपिक को पर्टिकुलर बुक वाइज करिए रिवाइज। क्रिस्टोफर आपको मैंने बुक बताया, प्रैक्टिस कीजिए उससे, आप वहाँ से अपनी प्रैक्टिस को इन्फ्लुएंस कीजिए, वहाँ से अपनी प्रैक्टिस को सूट आउट कीजिए, वहाँ से आप कंप्लीट कीजिए अपने सिलेबस को। उसके साथ साथ मैथ्स के लिए जैसे मैंने आपको बताया, टेस्ट उस टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 10 to 12। उसके बाद एक टाइम टेबल के रूप में चलिए अपने दिन को लेकर। सुबह में आप उठ के 2 से 3 घंटे आप मैथ को रिवाइज कर सकते हैं, जो आपके लास्ट डे में टेस्ट पेपर्स में गलतियाँ थी उन टॉपिक्स को आप कवर कीजिए यूट्यूब से, उन बुक्स से आपको उनको समझिए। उसके बाद 10 to 12 आप पेपर दीजिए, 1 घंटा उसका रिव्यू कीजिए, उन क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिए, या फिर अपने मेमोरी में या एक मोबाइल में अपने स्क्रीनशॉट लीजिए उस क्वेश्चन का, उस क्वेश्चन के टॉपिक पे जाइए और वहाँ से देखिए इसमें क्या कंसेप्ट फिट बैठ रहा है, क्यों नहीं हम पे क्वेश्चन हो रहा है। कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं अर्थमेटिक में, तो उनके लिए कैलकुलेशन आप फास्ट कीजिए। कैलकुलेशन फास्ट करने का तरीका यही है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। आप 1 नहीं, 2 नहीं, 2 या 3 पेपर आप ऐसे कर सकते हैं, 2 पेपर मैथ के, 1 पेपर इंग्लिश का, बाकी इंग्लिश का। उसके बाद एक टेस्ट तो देना ही देना है आपको 10 to 12। उसके बाद आप इंग्लिश का एक टेस्ट दीजिए, फिर उसके बाद आप डायरेक्ट मैथ पे चले जाइए। तो आप अपनी स्टडीज में थोड़ा थोड़ा चेंजेस लाते रहिए, लेकिन आपको टेस्ट पर डे देना है, उसमें क्या आपकी गलतियाँ आपको पर डे सुधारना है, और आप यकीन मानिए आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 360, 370 बहुत इजीली आप स्कोर कर सकते हैं मैथ्स और इंग्लिश मिला के। आप ये देखिए कि आपको ये जो 400 नंबर हैं कितने महत्वपूर्ण हैं। आपको एक सिलेक्शन में 10-10, 20-20 नंबर के पीछे SSC CGL में पोस्ट चेंज हो जाती हैं। तो आप प्लीज़, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ इस बार सिलेक्शन लीजिए। आप इतने टाइम से मेहनत करें, आप सिलेक्शन लीजिए।
आप बस खुद को इतना ज़्यादा झोंक दीजिए उस स्टडीज़ में कि आपको किसी भी चीज़ की, किसी और चीज़ की फुर्सत ही ना मिले चीज़ों को। 1 महीना दोस्तों आप लगे रहिए जुनून के साथ। आपको कोई भी डाउट होता है आप मेरे से कमेंट डाउन कीजिए, आप मेरे को बताइए कि हमें इस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, मैं आपको और उसका एक्स्ट्रा सॉल्यूशन देने को तैयार हूँ। प्लीज़ आप अपनी स्टडीज़ पे फोकस कीजिए। लास्ट के 30 डेज आप वेस्ट मत होने दीजिए, फोकस। एंड प्लीज़ 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 गेट ए जॉब, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत ज़्यादा आज की डेट में डिफ़िकल्ट हो रहा है। आप जॉब लीजिए और बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर स्टडीज़, डू गुड इन योर एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच।